हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 13 मार्च का हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट आज किन लेवल्स पे किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, देखो मार्केट कल जहाँ ओपन हुआ था ना, मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा चेंज तो ऐसे हुए नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आप लोग अगेन नोट करना है हमको, क्या है ये ट्रेंड लाइन। ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रही है, इसको अपने को नोट करके चलना है। मैं दिखा देता हूँ अगेन आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोग नए भी हो सकते हैं, है ना। तो कहाँ से ये है और ये पॉइंट है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन हमारी ये आ रही है नीचे से, ये रेड वाली। ठीक है, ये वीकली व्यू में हमने बनाई थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, और जिनने नहीं बनाई है वो जा कर के ये वीक का वीकली व्यू देखेंगे तो उसको उसमें समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट जो है वो किस तरीके की मूवमेंट आज दे सकता है, हम उसको देख लेते हैं। देखो सिंपल सा है दोस्तों, आज का मार्केट क्या हो सकता है, दो चीज़ें पॉसिबिलिटी है। ये वाला जो जोन है, ये जो जोन है 22,300 से लेकर के 22,383, ये जोन में उछल कूद नहीं करना है अपने को आज। ठीक है, हमको आज वेट करना है। ठीक, वेट क्या करना है, मार्केट यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता रहता है, देन फिर उसके बाद ये जोन टूटता है, ये क्या इसका अपर टूटेगा तो मैं अपसाइड की उम्मीद रखूँगा और अपसाइड के ट्रेड प्लान करूँगा। और अगर इसका लोअर टूटेगा, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर डाउन साइड का प्लान करूँगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सुबेरे सपोज मान लो मार्केट यहाँ खुला, गजाक नीचे आ गया अगर यहाँ सपोर्ट पे, भैया ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कल भी आप लोगों ने देखा वॉलेटाइल मूव आए थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो मुझे क्या है, मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या बनेगी कि यहाँ पर ये मार्केट कंसोलिडेट करके कोई मूव देगा, तब मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और मैं थोड़ा सा लंबे समय के लिए थोड़े से बड़े टारगेट्स के लिए बैठ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट ऐसा ऊपर भाग रहा, फिर नीचे जा रहा, फिर ऊपर भाग रहा, भैया अवॉइड कर लेना, है ना। क्योंकि अगर गलती से भी आप किसी कैंडल के टॉप पे बैठ गए, है ना, तो वो आपको बॉटम पे ही आपका कटवाएगा एसएल। ठीक है, तो वो ध्यान रख लेना थोड़ा सा। हाँ, अब यहाँ पर कंसोलिडेट करके ये ट्रेंड लाइन को ध्यान रख लेकर के चलना, ये अपसाइड की तरफ टूटे, रीटेस्ट करे, देन फिर ऊपर की तरफ जाए। बिल्कुल यहाँ पे देखो रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क लिए तो होगा नहीं, है ना। तो कुल मिलाकर के मेरे लिए ये जोन जो है, ये जोन में हमको सावधान रहना है। बाकी फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ, यहाँ जाएगा तो यहाँ। अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में ही ये यहाँ पर कंसोलिडेट कुछ इस तरीके से करता हुआ ये तोड़े ना, तो फिर हमको अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं और मार्केट 22,488 तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और नीचे की तरफ ये मेरा सपोर्ट है। अगर सपोज मार्केट यहाँ खुला और तेज़ी से नीचे ही आ गया, यहाँ कंसोलिडेट करने लगा, तो इस ट्रेंड लाइन को आप लोग देखना, समझना, इस ट्रेंड लाइन को बेस बना करके कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन उस कंडीशन में क्या है, ये 2224 इसको ब्रीच करने की, इसके नीचे चलना चालू करेगा ऐसा रीटेस्ट वीटेस्ट करके, और फिर ये तोड़ेगा, तब फिर हमको और तेज़ी से गिरावट होती हुई नज़र आएगी। अदरवाइज मार्केट की रेंज यही है। ठीक है, निफ्टी हो गया। अब चल लेते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है। ठीक है, बहुत 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 ध्यान रखेंगे आप लोग बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में, कि देखो मार्केट अगर सपोज यहाँ पर थोड़ा सा ओपन हुआ, कॉन्सोलिड, ये जो जोन दिख रहा है अपने को, ये जोन में आज अपने को सावधानी बरतनी है। ठीक है, अगर ये इस लो को तोड़ के नीचे जाता है, कुछ बेरिश प्राइस एक्शन बनाता है यहाँ पर नीचे जाता, तो मैं यहाँ तक के लिए बैठ सकता हूँ 47,000 के लिए। लेकिन 47,000 पे मुझे अगेन रिव्यू करना होगा अपने ट्रेड को, अगर मैं डाउन साइड के लिए बैठा हूँ तो। ठीक है,
बैंक निफ्टी में भी जो सपोर्ट है 46,757, यहाँ तक, यहाँ पर सपोर्ट है हमारे पास में, सपोर्ट रेंज है एक, ठीक है। और अपर साइड के लिए अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर 47,500 मतलब ये वाला रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, ये अगर ब्रीच करता है और मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके अपसाइड की तरफ जाएगा ना, तब फिर आपको एक ज़बरदस्त मूव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और मार्केट ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। अरे यार ये क्या हुआ, एक सेकेंड, ये क्या हुआ यार, इसको डिलीट करें, इसका पॉइंट ही नहीं दिखा रहा है। हाँ, रेड कर दे, रेड कर देते हैं, ठीक है। 47,960 फिर मेरा आज का टॉप बन सकता है। इवन अगर यहाँ से अच्छी मूव हमको मिलती है, यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर अच्छी मूव मिलती है ना दोस्तों, तो मार्केट बिल्कुल यहाँ तक भी जा सकता है, इतनी पॉसिबिलिटी है मार्केट की जाने की, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, उसको सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। ये लेवल्स आप लोग सारे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास काफ़ी नीचे है, तो दोनों तरफ की मूव हमको मिल सकती है। हमने अपनी रेंज बना ली है। दो चीज़ें आप लोगों को बहुत 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 ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई साहब आप लोग HDFC बैंक पर नज़र रखिएगा। कल की वॉलेटिलिटी जो हुई है आपको यहाँ देखने मिलेगी, ये देखिए आप लोग, ये देखो, ठीक है। ये मॉर्निंग से ये भागा है, फिर उसके बाद यही बैंक नीचे आया, फिर अप साइड की तरफ गया है। इसको रिव्यू कर लेते हैं अपन आज, बिकॉज कि हमने इसको आप लोगों को एनालिसिस करके दिया था और क्या लेवल बताया था, ये बाय जोन बताया था मैंने कि बाय जोन यहाँ पर है एक अच्छा, है ना। 1430 पे हमने इसको बाय मतलब आप लोगों को रिव्यू करने के लिए बोला था, एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा था। देखो मार्केट हमारे फर्स्ट टारगेट की तरफ जा चुका है प्रॉपर अच्छे से, इसने देखो यहाँ पे लेने के बाद में ये थोड़ा सा नीचे भी गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो ये बाय जोन था, ठीक है। ये एक अच्छा बाय जोन था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा था, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये समझाया था, ठीक है। अब आज में भी हो सकता है मार्केट कुछ हमारे फर्स्ट टारगेट के ऊपर ही गैप अप यहाँ पर ओपन हो सकता है, ठीक है। बाकी देखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मार्केट चला जाता है हमारे सेकंड टारगेट के पास में, तो थोड़ा सा मूड माहौल देख के देख लेना, अगर क्वांटिटी अच्छी हो आपके पास में तो 50% क्वांटिटी मैं यहाँ पर बुक करना पसंद करूँगा, कि 50% मैं यहाँ बुक कर लूँ, एंड देन फिर उसके बाद मैं वेट करूँ कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, देन अगेन ऐड करके और फिर ऊपर की तरफ के लिए मैं थर्ड टारगेट के लिए बैठा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट तो करना चाहिए, और करके ही हमको चलना चाहिए, ठीक है। टारगेट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़े हैं, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के टारगेट हैं, तो सेफली इसको प्ले करिए और इन्जॉय करिए। मार्केट जाएगा, अच्छे स्टॉक्स में आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को कल भी एक स्टॉक यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट आप लोगों के लिए डाला था, मैं देख लेता हूँ किधर है ये, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में देख लो आप लोग, देखो अभी ये कहाँ पर है, नीचे है, ठीक है। ये जो बैंक है, ये जो स्टॉक है, ये काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुका है, फंडामेंटल्स बुरे नहीं हैं इस बैंक के, ठीक है। इसको भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसको हमारा देखो ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ठीक है, 1720 से लेकर के 1691, ये जोन एक अच्छा बाइंग जोन की तरह हम समझ सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट जब यहाँ का ब्रेकआउट देगा तो फिर हम यहाँ तक के लिए इसमें बैठेंगे। तो ये भी कितना है, इसका टारगेट भी अगर मेरे को यहाँ कहीं मिलता है 1706 के आसपास या यहाँ इस जोन में मिलता है, तो इसका टारगेट भी ऑलमोस्ट हमारा 100 रुपीज़ का टारगेट है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग वॉच करिए, बना लीजिए चार्ट,
देखिए, देखो लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर है, आपको समझना है। मैं कोई आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको स्टडी करने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आपको इस तरीके के प्राइस एक्शन, इस तरीके की चीज़ें कभी आगे चल के किसी स्टॉक में समझ में आए, चीज़ें हों, तो आप लोग उसको स्टडी कर सको और थोड़ा सा उस पर अपना ट्रेड बना सको। ठीक है, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर। ठीक है, चलो फिर हम शाम को मिलेंगे अपने ट्रेड एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।